मामला आप देख रहे हैं, इन पर हमला हुआ है और ये हमला बख्शीनगर में हुआ है, जिसमें इनके सर पे भी चोटें आई हैं और किन लोगों ने हमला किया इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका जी? सर हेमलता। क्या हुआ बताएं। सर रात को 11:30 से 12 के बीच में विशाल बागा मार्ट के साथ वाली गली है ना मेरे घर के पास, तो वहां से घर को ही जा रही थी। मेरे हाथ में थैला भी था, फोन भी था। मैं घर जा रही थी तो एक गली मेरा घर पीछे रह गया था। अचानक पीछे से बाइक या स्कूटी थी, मैंने नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं मैंने देखा, तो दो लड़के थे वो ऐसे मेरे आगे रुके। तो पीछे वाला कहने लगा क्या, मैंने कहा क्या, तो आगे वाले ने उसको कुछ ऐसे इशारा किया, तो पीछे वाला एकदम से उतरने लगा अपनी स्कूटी। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं एकदम से डर गई। मैंने सोचा मेरी चोरी करने आ रहे हैं, मैं वहां से भागने लगी। आगे वाले ने उसको कुछ बोला, ऐसा लगा कि फिर मैं और भागी। उसने पीछे से जोर से मेरी बैक पे भी मारा सर, उसमें निशान पड़े हैं मुझे। तो मैंने उनको पुलिस वालों को दिखाया। उसके बाद सर मैं और तेजी से भागी। मैंने सोचा मैं बाजार वाली साइड जाती हूँ तो ये मतलब कि मुझे मार नहीं पाएंगे। उससे पहले सर मैं तेजी से भाग नहीं पाई, वो ज्यादा तेजी से भागा। उसने मेरे सिर पे बहुत जोरदार ऐसे मारा और मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। तो वो उसी टाइम स्कूटी में जो भी बाइक जो भी था उसमें बैठे और वो भाग गए फटाफट। और मेरा नीचे मोबाइल, मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने कहा उस टाइम तो 2 मिनट के लिए फिर मेरा सिर भारी हो, मैंने कहा सिर को हाथ लगा के देखती हूँ। मैंने देखा कि मेरा खून टपक रहा था सर। मैं वहां से निकली, विशाल बागा मार्ट के साथ जो गली है ना, मैं वहां से बाहर निकली। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल ही जाती हूँ। वहां से निकली, मैं ऐसे मुड़ी हॉस्पिटल वाली साइड। मैंने देखा वो लड़के सामने खड़े के मुझे अभी भी देख रहे थे कि शायद वो इसी एंगल से देख रहे थे कि ये मरी क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को खून निकल रहा था। मैंने सोचा उनके पीछे भागू या शोर डालू, लेकिन वहां तो गाड़ियां चल रही थी। मैंने कहा भागूंगी कि मेरे को गाड़ी ना टक्कर जाए, मेरे को खून निकल रहा था। और वो साइड पे ना ऐसे दोनों ऐसे करके देख रहे थे वो। फिर मैं हॉस्पिटल वाली साइड गई जहां से इमरजेंसी गेट आता ना, मैं वहां से मैं चलने लगी। वो देखते रहे 2 मिनट, फिर मैं आगे चली गई। उसके बाद मुझे नहीं मालूम, फिर आगे मैं इमरजेंसी के अंदर गई। फिर वहां पे एकदम से सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो आए, उन्होंने मुझे ट्रॉली में बिठाया, मेरा इलाज किया उन्होंने, अच्छे से रखा। फिर उसके मैं अकेली थी, फिर घर में मैं किसको फोन कर दी, वो घर पे बच्चे छोटे हैं मेरे, किसको बुलाती। वो कहते हैं कि घर पे किसी को बुलाओ, मैं क्या बोलूं, घर पे बच्चे छोटे हैं बिल्कुल। तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ लड़कों को, समझ नहीं आ रही। किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने भेजा हुआ उनको मारने के लिए, क्योंकि वो मारने की इंटेंशन से आए थे। आपको क्यों मारना चाहता है ये बताओ? सर वो इसलिए या क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, क्योंकि मेरी मम्मी भी 3 साल पहले मर चुकी है, वो भी खुदकुशी की है या उसको मारा गया, इसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। तो अब मैं उस घर में अकेली रहती हूँ, या तो ऐसे भी वहां पे सारे, क्योंकि मेरे रिश्तेदार सारे मेरे दुश्मन है। मैं आपको सही बताऊं, मेरे मामा अमेरिका में है, दूसरा मामा की डेथ हो गई है, वो मुंबई में रहते हैं, वो भी दुश्मन है। तो जो साथ में मतलब मेरे रिश्तेदार, मेरी मासी, सब मेरे दुश्मन है। अब मम्मी तो मर चुकी है, अब मैं रह गई हूँ, अब मेरे को भी, या तो ऐसे भी सबको दुश्मनी है मेरे साथ। आगे पीछे जो लोग हैं वो पुलिस को जब मैंने अगले दिन रिपोर्ट कराई, वो लोग कहते हैं ये ऐसी है वैसी है, ठीक है। तो उनकी भी इंटेंशन है, मतलब कि सभी ये चाहते हैं कि मर जाऊं। अब मेरे को इस बात का डर है, अभी तो वो पकड़े नहीं गया, वो उसी साइड भागे थे, शिक्षा भवन जहाँ से स्कूल पढ़ता है ना उस साइड भाग रहे, लेकिन वो 2 मिनट रुक के मुझे देखते रहे। शायद इसलिए देख रहे थे कि ये मरी क्यों नहीं है। उनको लगा हमने जो मारा है इसको तो मर जाना चाहिए, उठ के कैसे। तो 2 मिनट मुझे देखते रहे। अब मैंने पुलिस में रिपोर्ट कराई, अभी उनका कुछ पता नहीं चल रहा सर। अब मुझे डर है कि दोबारा हमला करके वो जानलेवा अब मुझे जान से मारना चाहेंगे, क्योंकि मेरे, आप ये देख सकते हो ये मेरे को टांके लगे हैं, 10-11 टांके लगे हैं और मेरे बहुत खून निकला। मैं कपड़ा से मैं साफ करते सीधा इमरजेंसी गई हूँ, अब पट्टियां दवाइयां खा रही हूँ। अब एक हमला हुआ है, कुछ लोगों ने मिलकर हमला किया है इस लेडी पे और इन्होंने कंप्लेन भी करवाई है और पूरी कहानी बताई है। पता नहीं अभी सर, वो लड़के ही बता सकते कि मैं क्यों, क्योंकि मैं तो उनको जानती हूँ, मैंने उनको कोई ऐसी गलत बात बोली नहीं ना, तो उन्होंने कोई चोरी की। तारीख को सर ये 29 की रात को 11:30 और 12 के आप अस्पताल रहे? सर मैं हॉस्पिटल, उस रात पूरी हॉस्पिटल रही। और फिर उन्होंने इलाज वगैरह किया इमरजेंसी में, जो जैसे वो करते हैं इलाज, टांके लगाए, मुझे वॉश किया, अच्छी तरह रखा मुझे। फिर उसके बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट किया। अब मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, मम्मी पापा हस्बैंड के साथ भी खत्म है, मैं इधर अकेली रहती हूँ। मम्मी का घर अपने नाम किया, लेकिन मम्मी भी मर चुकी है। तो देखिए जो कहानी कि किसी ने भेजा हुआ है सर मारने के लिए, उन लड़कों की मेरे से दुश्मनी नहीं होगी, उनको किसी ने भेजा हुआ, या मोहल्ले के लोगों में से किसी ने भेजा हुआ, या मेरे रिश्तेदारों में से। मुझे इंटेंशन है कि वो मेरे को मारना ही चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे मारने ही आए थे, जान से मारना चाहते हैं। तो देखिए अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी क्या ये पूरा मामला है,
और जो तथ्य सामने आएंगे वो तथ्य हम आप तक जरूर साझा करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, एक महिला पर अटैक होना, और ये दवाइयों से मैं घर का खर्चा चलाऊं, जो मैं अर्न करती हूँ, या मैं दवाइयों पे खर्चूं, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? हाँ, कोई फालतू बोलता तो मैं उसको जवाब देती हूँ कि मैं नहीं दे सकती जवाब। कोई फालतू बोले मैं जवाब नहीं सकती। अब रात को कई बार बंदा कूड़ा फेंकने के लिए निकलता है, कई बार बाहर कुछ भी कोई काम, कोई दवाई लेने के लिए निकले, ये घर के पास सर, घर के दूर भी नहीं, या तो दूर, घर की एक गली, घर के पास, मेरे मोहल्ले वाले ऊपर से भी देख रहे हैं, उन्होंने देखा भी है। लेकिन मतलब कि अगर मैं नहीं चाहती, मोहल्ले वाले नहीं चाहते होंगे कि मैं जिंदा रहूं। तो देखिए अब ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अब क्या पुलिस कहेगी, जो भी जानकारी आएगी वो जानकारी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।